हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अपना जो वेक्टर एटम मॉडल चल रहा था मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, तो उसे आइए अब हम लोग जे जे कपलिंग के थ्रू अप्लाई करें। पहले तो हमने एल एस कपलिंग किया था, राइट, पिछले वीडियो में। तो अब जे जे कपलिंग हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या है। जे जे कपलिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जे जे कपलिंग इन मैनी इलेक्ट्रॉन एटम। तो जे जे कपलिंग क्या रहती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली जो जे जे कपलिंग है, इसमें एक बात याद रखना कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका एल और मतलब एक इलेक्ट्रॉन का, पहले इलेक्ट्रॉन का एल और पहले इलेक्ट्रॉन का ही एस मिलके जे बनाएगा, ठीक है। और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो है वो एल और दूसरे इलेक्ट्रॉन का एस मिलके जे टू बनाएगा और फिर उससे जाके जे बनेगा। तो ये बात याद रखना। एल एस कपलिंग में क्या होता था, एल एस कपलिंग में क्या होता था, एल एस कपलिंग में एल वन और एल टू मिलते थे और फिर वो एल बनाते थे, है कि नहीं। और S1 और S2 मिलते थे और वो S बनाते थे और फिर उससे जाके J बनता था, ठीक है। तो वहाँ पर जब क्वांटम नंबर्स बनाने होते थे, ये L बनाना होता था, तो हम क्या करते थे, L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक जाया करते थे, है ना। और यहाँ पर ये बनाने के लिए क्या करते थे, S1 माइनस S2 से लेके S1 प्लस S2 तक जाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ क्या करेंगे, J1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, L1 माइनस S1 से लेके L1 प्लस S1 तक जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप करेंगे, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए हम लोग जो है बेसिकली मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए अप्लाई करते हैं अपना जे जे कपलिंग वाला थ्योरी, ओके। सो लेट मी टेक अ कॉन्फ़िगरेशन P1 D1। मैं एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन P में है और एक इलेक्ट्रॉन D में है। सो बेसिकली जो L1 रहेगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का L रहेगा, वो रहेगा 1, बिकॉज़ p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 होती है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली हमारे पास जो D है, D मतलब d ऑर्बिटल मतलब L इक्वल्स टू 2, और S1 तो हाफ रहेगा, S2 भी हाफ रहेगा, ये बात सभी जानते हैं, राइट। अब हम लोग इससे जो बनाएंगे वो J1 बनाएंगे। तो J1 कैसे बनेगा, J1 इज सिंपली फ्रॉम L1 माइनस S1 टू L1 प्लस S1। सो L1 माइनस S1 करेंगे मतलब 1 माइनस हाफ से लेके कहाँ तक जाना है, L प्लस हाफ तक जाना है। सो माइनस 1 माइनस हाफ मतलब हाफ होता है और 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2 होता है। तो 1/2 कॉमा 3/2, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब दूसरे पे इस पे आ जाते हैं, ये वाले का भी तो बनाना है ना हमको, तो इससे J2 बनाएंगे, ठीक है। तो J2 जो हम बनाएंगे, J2 के लिए हमें क्या मिलेगा, L2 माइनस S2 से लेके L2 प्लस S2 तक, यानी कि J2 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, किधर गया, हाँ, 2 माइनस हाफ से लेके 2 प्लस हाफ। सो 2 माइनस हाफ मतलब होता है 3/2, 2 प्लस हाफ होता है 5/2, ठीक है। सो एक सेकेंड, 2 माइनस हाफ ना, है ना, 2 माइनस हाफ से लेके 2 प्लस हाफ, सो इट विल बी 3/2 5/2। अब ये जे की वैल्यूज हमें आ गई, है ना, जे की वैल्यूज हमें आ गई। अब इसमें देखिए कोई फाइनल एल या फाइनल एस तो है नहीं, तो ये जो नोटेशन था ये अब यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये वाला नोटेशन अब यहाँ पे यूज करने सवाल ही नहीं, बिकॉज कोई फाइनल एस या फाइनल एल तो बन ही नहीं रहा, सब कुछ जे के टर्म्स में है ना। तो इसके लिए हम जो टर्म सिंबल्स बनाते हैं दे लुक लाइक दिस, मतलब हम लोग है ना यहाँ पर बेसिकली वैल्यू इस तरीके से लिखते हैं, J1 J2 और उससे बनने वाले J लिखते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब हम लोग को देखो J1 तो ये बन गया, है ना, और J2 ये बन गया, तो उससे बनने वाले जो J होंगे, अब देखो J और J बना है, हाँ, J और J बना है और इससे भी हम फाइनल J बनाने वाले। ये तो J1 है ना, ये J2 है ना, अब J कपलिंग होगी कि नहीं होगी। तो जो J आएगा ना वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो J1 J2 से जो J बनेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये लिखने का तरीका है। तो चलिए आइए पहले J बनाते हैं। सो J विल गो फ्रॉम J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लीजिए, ये कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए। तो इससे क्या आने वाला है, हाफ माइनस 3/2 से हाफ प्लस 3/2, तो यानी कि 1 से 2 जाएँगे सिंपली, इट विल बी 1, 2 नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। इट विल बी 1, 2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मुझे टर्म सिंबल लिखना पड़ गया तो मैं क्या लिखूँगा, मैंने यूज़ किया हाफ और मैंने यूज़ किया 3/2, उससे मुझे J मिला 1 एंड 2।
आप चाहें तो इसको 2 अलग-अलग पार्ट्स में लिख सकते हैं, तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, 1/2, 3/2 और यहाँ पे 2 लिख देंगे आप, ठीक है? चलो एक तो ये हो गया हमारा, ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन ये रहेगा, तो सेकंड कॉम्बिनेशन इज़ हाफ माइनस 5/2 से लेके हाफ प्लस 5/2। सो या फिर सिंपली 5/2 माइनस हाफ से लेके 5/2 प्लस हाफ ऐसा आप बोल लीजिए ना, क्योंकि मॉड के अंदर है। तो बेसिकली 5/2 माइनस हाफ अगर कहेंगे तो कितना हो जाता है? 5/2 का मतलब होता है ढाई, ढाई में से आधा निकाल दिया तो कितना बचा? 2 बचा ना? तो और 5/2 में हाफ ऐड कर दिया तो हो गया 3, तो 2, 3, तो इससे जब हम बनाएँगे वी विल गेट 2, 3, सो वी विल गेट 2, 3। सो बेसिकली यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, एक बार 2 आएगा और एक बार 3 आएगा, और ये बनाया किससे है? हाफ से 5/2 से, हाफ से 5/2 से। तो ये 2, 3 आएगा जे की वैल्यू, ठीक है? तो हमने ये कॉम्बिनेशन कर लिया और ये कॉम्बिनेशन कर लिया। अब कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये है और फिर ये है। चलिए 3/2 माइनस 3/2 और 3/2 प्लस 3/2, तो ये तो डेढ़ है, डेढ़ है ये, है ना? डेढ़ और डेढ़ तो 3 हो जाएगा, और बेसिकली अ यानी कि 3/2 माइनस 3/2 अगर किया तो 0 भी आ रहा है। तो 0 से लेके 3 तक जाएँगे ना? तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। आर यू गाइज़ गेटिंग माय पॉइंट? कि हम लोग को इस तरीके से इसको लिखना होगा, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो हमें क्या मिलेगा? 4 टर्म्स मिल जाएँगे अब यहाँ पे। देयर विल बी लाइक 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, ठीक है? एक में 0, एक में 1, एक में 2, एक में 3, और यहाँ पर जो जे इस्तेमाल हुआ है वो 3/2 3/2 इस्तेमाल हुआ है ना? 3/2 3/2। बस ये याद रखिएगा कि जो जोड़ रहे हैं ना वो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और जो बन चुका है वो ब्रैकेट के बाहर नीचे सबस्क्रिप्ट में रखेंगे। ओके, एंड फाइनल कॉम्बिनेशन इज़ 5/2 माइनस 3/2 से 5/2 प्लस 3/2। सो ढाई में अगर मैंने डेढ़ ऐड किया तो 4 बन जाता है, और ढाई में से अगर डेढ़ सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बन जाता है। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है? सो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से 4 टर्म्स फिर से आ जाएँगे। ओके? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं है ना, कि जो ना समझ में आए। तो 1, 2, 3, 4, और ब्रैकेट के अंदर क्या-क्या चीज़ें रहेंगी? ब्रैकेट के अंदर रहेगा 3/2 5/2 ना? सो 3/2 5/2, 3/2 5/2, 3/2 5/2, 3/2 5/2। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आए। सो जे के इतने सारे टर्म सिंबल्स रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे। अच्छा लिसन, ये तो थोड़ा मैंने टफ वाला ले लिया, एक ईज़ी वाला फटाक से एक और करते हैं ताकि अब आपको फुल 100% आइडिया आ जाए। सो लेट मी टेक कॉन्फ़िगरेशन S1 P1। तो ज़ाहिर-सी बात है L1 0 और L2 1 आ जाएगा, ठीक है? S1 तो हाफ़ रहेगा और S2 भी हाफ़ रहेगा हमेशा की तरह। J1 और J2 बनाते हैं, तो इससे चलिए J1 बना के इधर लिख देता हूँ साइड में, इससे J2 बना के साइड में लिख देता हूँ। तो J1 जो बनेगा 0 माइनस हाफ़ से 0 प्लस हाफ़ मतलब सिंपली हाफ़, और 1 माइनस हाफ़ से लेके 1 प्लस हाफ़, तो बेसिकली इट विल बी हाफ़ कॉमा 3/2। अब जो जे बनेगा वो पहला इन दोनों से बनेगा, फिर बाद में इन दोनों से बनेगा। तो जो जे बना हाफ़ माइनस हाफ़ से लेके हाफ़ प्लस हाफ़, तो कितना हो जाएगा? 0, 1, है ना? और दूसरी बार में क्या होगा कि हाफ़ माइनस 3/2 से हाफ़ प्लस 3/2, यानी कि 1, 2। तो हमें जो टर्म्स मिलेंगे 2 इसकी वजह से और 2 इसकी वजह से टर्म्स मिलेंगे, ठीक है? तो 2 टर्म्स इधर और 2 टर्म्स इधर। यहाँ पे 0, 1, यहाँ पर 1 और 2, और यहाँ पर था हाफ़, हाफ़, हाफ़ और हाफ़ जोड़ने से, और यहाँ पे था हाफ़ को 3/2 से जोड़ा, हाफ़ को 3/2 से जोड़ा। सो आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है कि जे-जे कपलिंग किस तरीके से की जाती है। अब जे-जे कपलिंग का जो डायग्राम है वो कैसा होगा? तो लिसन वेरी केयरफुली, कि मान लेते हैं फाइनली तो हमको जे ही बनाना है, तो जे तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना? जे तो फाइनली यहीं पे आएगा ना, जे तो यहीं पे बनेगा। अब इसमें ये बना किस चीज़ से? ये बना है आपके एल और एस से पहले क्या बना है? एल बना है। तो मान लेते हैं ये S1 है ना? ये S1 है, 1 सेकंड इसको मैं S1 ऐसा लिखता हूँ ना, S1, और ये हो गया आपका L1, तो इससे आपका आ जाएगा J1, ठीक है? ये J1 हो गया। तो एल और एस जो है वो J1 के अक्रॉस प्रोसेस कर रहे हैं, L1 और S1।
वैसे ही L2 और S2 भी तो कुछ प्रोसेस करेंगे ना, L2 और S2 भी तो प्रोसेस करेंगे ना। तो ये हो गया आपका लेट्स से S2 और ये हो गया आपका L2, ठीक है? L2। अभी ये दोनों मिलके किसके अराउंड प्रोसेस करेंगे, किसके अबाउट प्रोसेस करेंगे? तो ये प्रोसेस करेंगे J2 के अबाउट। सो ये हो गया आपका J2। तो अब आप क्या कीजिए कि इनको पहले प्रिसेशन का तो थोड़ा डायग्राम दिखा दीजिए इनका। तो एस जो है वो इसके अबाउट प्रोसेस कर रहा है और एल भी इसके अबाउट प्रोसेस कर रहा है। वैसे ही एस1 जो है वो इसके अबाउट प्रोसेस कर रहा है और एल1 इसके अबाउट प्रोसेस कर रहा है, राइट? तो ऐसे करके और उसके बाद में फाइनली जे जो है J1 जो है जे के अबाउट प्रोसेस कर रहा है और J2 भी जे के अबाउट प्रोसेस कर रहा है। तो दिस इज द डायग्राम फॉर जे कपलिंग। आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आया है, राइट? सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट जे कपलिंग। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जो है बेसिकली हंट्स रूल देखेंगे फॉर टर्म सिंबल्स। जो टर्म सिंबल्स हमने एलएस कपलिंग के देखे ना, तो उनको कैसे अरेंज करना होता है एनर्जी के फॉर्म में, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दैट बेटर। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।